ने जब जमीन पर जमीन पर ये टाट का लिबास पहना है, खालिक ने कहा है अर्शियों टाट का लिबास पहन लो। अर्शियों टाट का लिबास पहन लो। देखिए फर्श पर आप टाट का लिबास पहनते हैं, अल्लाह कहता है अर्शियों टाट का लिबास पहन लो। मालूम हुआ अल्लाह को कोई और रंग पसंद नहीं, सिद्दीक अकबर का रंग पसंद है, सिद्दीक का लिबास पसंद है, सिद्दीक का ढंग पसंद है, सिद्दीक का तौर तरीका पसंद है। फर्श पर बैठे पसंद है, कहा हम नहीं कहते अहले ज़ौक़, हर कोई कहता है मुझे अपने पीर का रंग पसंद है। जैसा पीर टोपी पहनता है मुरीद वैसी पहनता है। तो रब ने कहा मेरे महबूब के यार का रंग जो है वो इस वक्त टाट के लिबास में है। टाट के लिबास में अर्शियो तुम भी टाट का लिबास पहनो। इसमें हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या हुक्म है, हमारे लिए इसमें इशारा क्या है। कहा जो सिद्दीक ने जिस तरह मेरे नबी को माना है, सिद्दीक अकबर ने जिस तरह ज़िंदगी बसर की है, गैर के रंग को इख्तियार न कर। अगर तू निजात चाहता है इधर अर्शियों की तरफ देख, उनको भी टाट का लिबास पहनाया है, तू भी मेरे सिद्दीक का रंग इख्तियार कर। उनका रंग इख्तियार कर। तू झूठ बोलता है, ये किस आबी का रंग है। तू हसद करता है, तू कीना करता है, तू अदावत करता है, तू गीबत सुनता है, तू फिरके की बात करता है। फिर कहता है मैं आशिक़ रसूल हूँ। आशिक़ रसूल कह लेना ज़बान से आसान है, बनना बड़ा मुश्किल है। आइए वापस चलते हैं हम, थोड़ी सी तुम्हारी तनबीह करने के बाद आओ वापस चलते हैं, बारगाह सिद्दीक़ अकबर में चलते हैं। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह वो है कि अल्लाह के महबूब को बड़ी पसंद है। पूछा जाता है, आपसे अर्ज किया जाता है कि मर्दों में आपको सबसे ज़्यादा आपको किसको कहा जा रहा है, जिनके लिए कायनात को बनाया गया है। सो गया यार, जिनके लिए कायनात को बनाया गया है उनसे पूछा जा रहा है। जिनके लिए कायनात को बनाया गया है उनसे पूछा जा रहा है आपको सबसे ज्यादा मर्दों में से मोहब्बत किससे है। आपने इरशाद फरमाया, इरशाद किसने फरमाया, सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदार ख़त्म नबूवत सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुझे तमाम प्यारों में से सबसे ज़्यादा प्यार जो है वो सिद्दीक़ अकबर से है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू। देखिए आओ फिर चलते हैं, मोमनों की माँ के पास चलते हैं। मोमनों की माँ का घर किस घर का घर है? सरकारे दो आलम के घर पर फिर दस्तक देते हैं सिद्दीक़ अकबर की शान के चंद अल्फाज हासिल करने के लिए।
तो मिशकात में आता है उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप बयान करती है कि आसमान के सितारे जलमल जगमगा रहे थे, सरकार मेरी गोद अनवर में सर रखकर आराम फरमा रहे थे। सरकार का सर माँ की हमारी माँ की गोद में, माँ ने हमारी माँ ने सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ किया, सरकार आसमान के सितारों के बराबर किसकी नेकियां होंगी? कौन कह रही है? रसूल की सौजा है, रसूल की बीवी है, मोमनों की माँ है। ऐसा मोमन नहीं कोई जिसकी ऐसा माँ नहीं, वो मोमन नहीं। फिर कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह वली वो कह रही है, अगर किसी फिरके की सोच को देखा जाए तो वह फिरके की सोच नहीं है, वह पकीज़गी है, वह तहारत है। जहाँ तहारत होती है, पकीज़गी होती है, वह तनकीद बराए तनकीद नहीं होती। देखिए सवाल किसने किया है? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कि आसमान के सितारों के बराबर या रसूल अल्लाह किसकी ने किया है? मालूम हुआ, मेरा जुमला सुन, तो सुबहान अल्लाह कह के अपना गंद ख़त्म कर, अंदर का गंद ख़त्म कर। अल्लाह वली जुमला सुन, माँ का सवाल ये हमें बता रहा है, जो दो रोटियां खाता है उसको भी पता चल गया है कि अम्मा ने सवाल किया है, मोमनों की माँ ने सवाल किया है, रसूल के घर वाली ने सवाल किया है, रसूल की सौजा ने सवाल किया है, रसूल की बीवी ने सवाल किया है कि आसमान के सितारों के बराबर किसकी ने किया है? मालूमा मोमनों की माँ का ये अकीदा था। नहीं समझे? नहीं समझा? अकीदा था कि पैगंबर इस्लाम आसमान के सितारों की तादाद का भी इल्म रखते हैं और उम्मत की नेकियों भी की खबर रखते हैं। ये दूसरों पर सुभान अल्लाह जायज़ नहीं। जो गंद ख़त्म करना चाहता है जहाँ बैठा है कहे सुभान अल्लाह, अपना ही गंद ख़त्म करना जी। यानी फुकरा का, फिरके का नहीं, फुकरा का ये नजरिया जो है कि सरकार सब कुछ जानते हैं, सरकार के गुलाम जानते हैं, सरकार के गुलामों के गुलाम जानते हैं। ये अकीदा हमें किसने दिया? मोमनों की माँ ने दिया कि आसमान के सितारों की तादाद का भी इल्म और उम्मत की नेकियों की भी खबर। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताइदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर। जब फरमा दिया तो फिर आपसे अर्ज़ किया गया कि नेकियां जो है आसमान के सितारों के बराबर।
मेरे प्यारे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। नहीं 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 नहीं, समझ आई नहीं, यानी तोल लेकर बैठे, गिनती की है और बता दिया है कि नेकियां उमर की है। सवाल फिर किया, जब सवाल फिर किया कहा अबू बकर सिद्दीक की बात, उनकी नेकियों की बात, तो आपने फरमाया किसने? सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताइदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवज्जो से सुन, तवज्जो कर, मन तेरा पाक हो, तवज्जो से सुन। सरकार ने फरमाया आसमान के सितारों के बराबर उमर की नेकियां, उमर की तमाम नेकियां एक तरफ, अबू बकर सिद्दीक की एक नेकी की तरह है। नहीं नहीं नहीं, बुलंद आवाज से कह सुभान अल्लाह। कौन? सिद्दीक अकबर, बचपन का साथी, जवानी का साथी, बुढ़ापे का साथी, हशर का साथी, जन्नत का साथी। कौन? सिद्दीक अकबर, जिसने कलमा पढ़ा तो कलमे वाले को देखा, जिनने आज़ान सुनी तो आज़ान के हुक्म देने वाले को देखा, जिनने खुतबा पढ़ा तो खुतबे का हुक्म देने वाले को देखा, जिसने वद्दुहा का चेहरा देखा, जिसने वल्लैल की जुल्फ़े देखी, जिसने माज़ा का काजल देखा, जिसने यासीन का सेहरा देखा, जिसने अलम नशरा का सीना देखा, जिसने वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का ताज देखा। कौन? सिद्दीक अकबर, जो यदुल्ला फौका ऐदीहिम के हाथों वाली उंगली को पकड़कर मक्के में भी चलते रहे, मदीने में भी चलते रहे। मेरी दुआ है अल्लाह आपको और मुझे अमल की सादत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।